A very good morning in Jai Hind students. How are you all? I hope you all are fine. Well, continuing with chapter number 1, that is the story of village Palampur. Okay. After the introduction, we have started the topic that is farming in Palampur, in which the very first point was land is fixed. Okay, जिसमें हमने क्या पढ़ा that farming is the main production, जिसमें 75% people are dependent on farming itself. Some are farmers and some are farm laborers, means जो farmers के farm पर काम करते हैं, right? कोई सारी एरिया फिक्स्ड है कल्टीवेशन का, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो कि आइडल हो, खाली पड़ा हो. ठीक है, वेस्ट लैंड भी कन्वर्ट कर लिया गया है कल्टीवेबल लैंड में पालमपुर में. ठीक है, फिर हमने सेकेंड पॉइंट इसमें पढ़ा, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड. क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम एक सेम लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं? सो येस, द वे वॉज मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है बेटा? व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. During the year, if one is able to grow more than one crop on a same piece of land, that is known as multiple cropping. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले what we use ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, विच यू कैन ऑल्सो से दैट ओल्ड फार्मिंग मेथड, जिसमें हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, काउ डंग यूज़ करते थे, नेचर मैन्योर यूज़ करते थे. ठीक है, और व्हाट वाज इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और जिसे आप ग्रीन रेवोल्यूशन भी कह सकते हो. सी, अदर वेज इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्डिंग. ज़्यादा उपज के लिए आप अब यूज़ करते हो मॉडर्न फार्मिंग मेथड. पहले जब लोग प्रोडक्शन करते थे तो वो एक पूरे फार्म एरिया पर एक साल में केवल एक ही क्रॉप को ग्रो अप कर पाते थे, जिससे अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो रहता ही था, क्रॉप्स की शॉर्टेज रहती थी और ज़्यादा लैंड का यूज़ नहीं हो पाता था, क्योंकि हर क्रॉप का एक पर्टिकुलर टाइम होता है. ठीक है, कि आप उन 3 महीने में वीट ग्रो अप कर सकते हो, आप उन 2 महीने में राइस ग्रो अप कर सकते हो, लेकिन साल में केवल एक ही क्रॉप अगर फार्मर ग्रो करता था तो हमारी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा फूड नहीं रहता था. ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड रहता था. अब जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, दैट वाज मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसमें वी कैन ग्रो मोर देन अ फार्मर कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, जिससे बहुत फ़ायदा हुआ फार्मर्स का एज वेल एज हमारी कंट्री को. फूड सिक्योर हो गया, फूड की इनसिक्योरिटी नहीं हुई, वो आप आगे धीरे धीरे पढ़ोगे. इसके लिए मल्टीपल क्रॉपिंग के साथ साथ पहले हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे, जिसे हम ओल्ड फार्मिंग मेथड भी कहते हैं. अब हम यूज़ करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, दिस इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम, हु वॉज प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. ओके, व्हाट वी यूज़ टू डू इन ट्रेडिशनल मेथड, हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, काउ डंग यूज़ करते थे, नेचर मैन्योर को यूज़ करते थे. बट मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, अलग सीड्स होते हैं. पहले ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, अब हाई यील्डिंग वेराइटी, जिससे यील्डिंग ज़्यादा होती है, उपज ज़्यादा होती है. नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, अब ज़्यादा उपज होगी तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होगी और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होगी. फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, बेटा मैंने आपको बताया था, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को जब हम लैंड पर डालते हैं या सॉइल पर, तो उससे मतलब इट मेक्स द प्लांट ग्रो बेटर. ठीक है, और पेस्टिसाइड्स पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए डाला जाता है, जिससे फसल को कोई किसी तरह का नुकसान ना हो. ऑल राइट, पहले बहुत अच्छे से फार्मर्स प्रोडक्शन के लिए तैयार रहते थे, बट क्या होता था, बिकॉज ऑफ पेस्ट उनकी सारी फसल ख़राब हो जाती थी. बट अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड में पेस्टिसाइड यूज़ होता है, जिससे जो क्रॉप्स हैं वो सेफ रहती हैं. ऑल राइट, सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस.
ओके, सो आज हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे इज विल द लैंड सस्टेन. What is today's topic? Will the land sustain? So dear students, see, land is a natural resource. We all know that. It is necessary to be careful in its use. लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए. और अगर हम बात करें तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स स्पेस. देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, अगर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं तो उसमें कुछ फ़ायदे तो होते हैं पर नुकसान भी होता है. अब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं. तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी लैंड नेचुरल रिसोर्स है, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट भी करेगा उसे, है ना. ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड इज़ क्लियर टू ऑल. ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स आया जिसे कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जिसमें हम हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं. ओके, अच्छा, देखा गया फिर ये बाद में कि जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगी थी इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने की वजह से, है ना. एंड ऑल्सो कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बेटा, अगर हम मॉडर्न फार्मिंग में हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. ये तो नेचुरल चीज़ हो गई, काउ डंग, नेचर मैन्योर, ट्रेडिशनल सीड्स, सिंपल सीड्स, ठीक है. यहाँ पर अगर हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं तो उसमें हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. जब बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है तो कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर लाइक ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं ना इरिगेशन के लिए. इट हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की वजह से, सिंचाई करने की वजह से, ट्यूबवेल से पानी निकालने की वजह से व्हाट हैपन, इट रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. ज़मीन के नीचे जो पानी है उसका लेवल रिड्यूस हो जाता है. ओके, जब हम ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली हम ग्राउंड का वाटर तो कम कर रहे हैं. अब पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता है यहाँ पर, राइट. सो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे सॉइल फर्टिलिटी या ग्राउंड वाटर है, बहुत लंबा टाइम लगता है बेटा इन्हें बिल्डअप होने में. रिसोर्सेज को बिल्डअप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना. यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस. अब हम सॉइल की फर्टिलिटी, अगर एक बार किसी सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो गई तो उसको लंबा टाइम लगेगा ठीक होने में, हील अप होने में. ऐसे ही ग्राउंड वाटर अगर रिड्यूस हो गया तो उसको वापस से आने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, अगर हम बात करते हैं बेटा केमिकल फर्टिलाइजर्स की, तो दे प्रोवाइड मिनरल्स विच डिज़ोल्व इन वाटर. देखो करते क्या हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, मैंने आपको बताया था ना फर्टिलाइजर्स क्या होता है. नेचुरल और केमिकल सब्सटेंस जो कि लैंड पर लगाया जाता है या सॉइल पर टू मेक प्लांट्स ग्रो इन अ बेटर वे, ठीक है. अब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स करते क्या हैं, आप इस चीज़ को समझो. ये मिनरल प्रोवाइड करते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स दे प्रोवाइड मिनरल्स जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और इमीडिएटली प्लांट्स को मिल जाता है. अंदर वाटर सॉइल जब जाता है ये वाटर डिज़ोल्व हो जाता है और इमीडिएटली प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है. बट दीज में नॉट रिटेन्ड इन दिस सॉइल फॉर लॉन्ग. लंबे टाइम तक सॉइल में नहीं रह पाता है, सॉइल से बाहर आ जाते हैं फर्टिलाइजर्स और ग्राउंड वाटर को पल्यूट करते हैं, ठीक है. केमिकल फर्टिलाइजर्स बैक्टीरियाज को भी किल कर देते हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल कर देते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने में उनकी मदद करते हैं. इसका मतलब बहुत लंबे टाइम तक अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो वो हमारे सॉइल को लेस फर्टाइल कर देता है. सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है बेटा पंजाब में. पंजाब इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री एज दे आर यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स. दे आर फोर्स टू यूज़ इट, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. उन्होंने इतना केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया है ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए
दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज राइजिंग ऑल्सो। देखो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी उनको, है ना। अब उनको कल्टिवेशन की कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो किसी चीज़ में की कटौती करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं किसी चीज़ में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसका भी अल्टीमेटली वो भी सफ़र हम लोग कॉमन पीपल करते हैं। अगर फार्मर्स बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उनको अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को बचाने के लिए क्या करना होगा। पंजाब फार्मर्स दे आर फोर्स्ड टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स और अदर इनपुट्स, ताकि वो सेम प्रोडक्शन लेवल अचीव कर सकें। होता है ना, आप क्या करते हो, आप अपनी बॉडी, आप जिम जाओ वर्कआउट करने के लिए, तो आप 1 महीना रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, एक महीना रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है, वो कहती है भाई इससे ज़्यादा करोगे तो मैं रिज़ल्ट दूंगी, अदरवाइज़ मैं रिज़ल्ट नहीं दूंगी। ऐसा होता है, यस, इज़ इट सो। आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट, आप 1 महीने सोचते हो यार कितना वर्कआउट कर लिया, हमारा स्टैमिना बहुत इंक्रीज़ हो गया, बट 1 महीने बाद बॉडी उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है कि इससे ज़्यादा आप कर सकते हो, जितना जितना आपका स्टेमिना बढ़ेगा। ऐसे ही सॉइल के साथ होता है, आप जितना उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको और कुछ देने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को मजबूत करने के लिए आपको और उस पर ध्यान फोकस करना पड़ता है, राइट। सो दिस वॉज अबाउट विल द लैंड सस्टेन, और लैंड को सस्टेन रखने में, बनाए रखने में बहुत ज़रूरत है कि एज इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करने के चक्कर में हमें उसकी फर्टिलिटी को ख़त्म नहीं करना चाहिए, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ज़मीन की बात अगर हम करते हैं तो बेटा लेट्स कम टू द पॉइंट। As I have told you that village has 450 total families of different caste. Majority of land is with 80 upper caste families are living there, staying there, and majority of land उनके पास है, ठीक है। Now come to the point, that is, I'm repeating once again this, what we are discussing here. We are discussing after the introduction of village Palampur, we are discussing the another topic, that is farming in Palampur, जिसमें हमने पढ़ा पहले लैंड फिक्स है, कोई भी आइडल लैंड नहीं है, कोई भी ज़मीन खाली नहीं पड़ी हुई है, कल्टीवेशन में यूज़ होती है। फिर हमने पढ़ा मल्टीपल क्रॉपिंग, क्या एक से ज़्यादा तरीका है लैंड पर क्रॉप को ग्रो अप करने का, जिसमें मल्टीपल क्रॉपिंग हमने पढ़ा, ट्रेडिशनल मेथड हमने पढ़ा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड हमने पढ़ा। देन we have learnt the will the land sustain as it is a natural resource, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें नहीं भूलना चाहिए मॉडर्न फार्मिंग यूज़ करते हुए कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी को भी बनाए रखना है। ओके, नाउ कम द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के फार्मर्स के पास लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अच्छा, हमें भी तो पता लग गया लैंड कितनी इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए, राइट। सो सभी, नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। बेटा जितने लोग गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास सफिशिएंट लैंड हो फॉर कल्टीवेशन, राइट। पालमपुर में अबाउट 1/3 टोटल फैमिलीज आर 450, जिनमें से 1/3 आर लैंडलेस। 1/3 मतलब 150 के पास तो लैंड है ही नहीं, इसका मतलब दीज आर द लैंडलेस पीपल। लैंडलेस पीपल, they are working either on the land of the farmers, ठीक है। लैंडलेस पीपल हैं जो कि फार्मर्स के लैंड पे जाकर काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, सोइंग, हार्वेस्टिंग, इन सब चीज़ों में। ओके, 150 हमारे लैंडलेस हैं। मोस्ट ऑफ द दलित हैव नो लैंड, जो दलित्स हैं वहाँ पर उनके पास ज़मीन ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए। ओके, एंड ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स। स्मॉल में मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर। 450 में से 150 लैंडलेस है, दलित के पास लैंड ही नहीं है, बाकी 240 कल्टीवेट स्मॉल प्लांट जो प्लॉट्स जो कि 2 हेक्टेयर से भी कम हैं। इट डज़ नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम, वो बेचारे इतना भी नहीं कर पाते, वो सिर्फ अपने सेल्फ सफिशिएंसी के लिए कर पाते हैं कि वो अपना खा पी सकें, उनको उससे कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो पाती है। वो इतना कर लेते हैं कि उनको मार्केट जाकर कुछ नहीं खरीदना पड़ता है, जितना किया, जितना वीट, राइस जो अपने लिए उन्होंने उस पर प्रोडक्शन किया, वो अपने घर में अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे चलो एक स्टोरी सुनते हैं, ये स्टोरी है गोविंद की, ठीक है। गोविंद वॉज अ फार्मर देयर इन पालमपुर।
ओके उसके पास टोटल लैंड है बेटा 2.25 हेक्टेयर ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। ठीक है, अभी वो उस पर कुछ नहीं किया है उसने। गोविंद एक फार्मर है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है। ठीक है, उसके बेटे हैं 3, ही हैज़ 3 sons। ऑल राइट, विद द हेल्प ऑफ हिज 3 sons गोविंद कल्टिवेट द लैंड। अपने तीनों बेटों की मदद से गोविंद ने, जिसके पास 2.25 हेक्टेयर की ज़मीन है, उसने कल्टिवेशन स्टार्ट किया। दो दे वेट फॉर अ मिनट, यस, ओके, दो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, क्योंकि फैमिली है प्रॉपर, राइट, दे हैव गोविंद हैज़ अ फैमिली। So if we are talking here, they did not live very comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra income. और वो extra income कहाँ से आती है? From one buffalo. उनके पास एक buffalo है, ठीक है, that the family possessed. तो जो कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, क्योंकि फैमिली बड़ी है। गोविंद के पास 3 बेटे हैं जो सारे मिलकर 4 लोग एक खेत पर काम करते हैं। एक बफेलो है उनके पास जिससे थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम आ जाती होगी। ठीक है, सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ दिस लैंड वॉज डिवाइडेड। ऑब्वियस ही बात है, गोविंद की डेथ के बाद ये लैंड डिवाइड होगी उसके तीनों बेटों में। अब डिवाइड हुआ, डिवीजन किस तरह से हुआ? 0.75 हेक्टेयर्स लैंड तीनों के पास आई। 0.75, 0.75, 0.75, ठीक है। दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 sons. Each one now has a plot of land that is 0.75 हेक्टेयर। इवन विद इम्प्रूव्ड इरीगेशन और मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ कर भी लें, हो भी रहा है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी आ गया है, हमने अडॉप्ट किया है। इवन देन गोविंद सन आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड, क्योंकि उनके पास ज़मीन कितनी कम है बेटा? 0.75 हेक्टेयर ऑफ ज़मीन है, लैंड है उनके पास, right? So they are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year. अब इतनी सी ज़मीन पर ये क्या काम करेंगे? क्या मल्टीपल क्रॉपिंग होगा? क्या कुछ नहीं हो सकता, right? So this is the example I have given you of गोविंद। इस तरह से भी होता है जिनके पास लैंड कम होती है। अब आप ये समझो कि लैंड है इसके पास तो 2.25 हेक्टेयर, उसका बाद में डिवीज़न भी होता है। अब इतने से वो क्या कर लें? अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लें, वही बहुत बड़ी बात समझो बेटा, ठीक है। सो आई एम नाउ गोइंग टू शो यू अ पिक्चर, जस्ट हैव अ लुक, ऑल राइट, सी दिस पिक्चर। पालमपुर विलेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। यू कैन सी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देखो लैंड पर कल्टिवेशन के लिए, ये देखो, सी यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड हियर। ये देखो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स आर हियर, ये थोड़ा इन साइज से बड़ा है, ठीक है। दीज आर कल्टिवेटेड बाय दी स्मॉल फार्मर्स, दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड बाय दी स्मॉल फार्मर्स। मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज, लाइक दिस। ये देखो, दे आर क्वाइट लार्ज इन साइज ऑल्सो। So in Palampur there are 60 families of medium and large farmers. Total 60 families हैं जो medium और large farmers की हैं, जो cultivation करते हैं more than 2 hectare of land, who cultivate more than 2 hectare of land. ऐसी 60 families हैं large और small farmers की। कुछ ही farmers के पास 10 हेक्टेयर तक की ज़मीन है या उससे ज़्यादा, वेरी फ्यू फार्मर्स। 60 मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, और कुछ होंगे बहुत फ्यू फार्मर्स जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की ज़मीन होगी। आप देख सकते हो ना, वेरी स्मॉल फार्म्स आर स्कैटर्ड हियर, कुछ 2 हेक्टेयर्स हैं, कुछ 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो इस तरीके से डिवीजन हो रखा है बेटा यहाँ पर, ऑल राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉइंट, that is how is land distributed between the farmers of Palampur. Few are landless, कुछ 60 families medium और small farmers की हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर्स तक के लैंड हैं। बहुत कम ऐसे लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है,
ओके और आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ गोविंद, जिसमें गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर लैंड है, बट उसके बावजूद क्योंकि उसके पास 3 बेटे हैं वो लैंड डिवाइड होना है। जब तक वो सब मिलकर काम कर रहे थे तब भी उनकी सेल्फ कंजम्पशन के लिए ये यूज़ हो रही थी। जब ये बढ़ गई तो फिर एक को भी भारी पड़ रही है, सेल्फ कंजम्पशन भी नहीं हो पा रहा है, वो अपने लिए भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको एडिशनल इनकम ढूंढनी पड़ेगी कुछ और। जैसे पहले 2.25 था, उसके बावजूद उन्होंने एक बफेलो रखी हुई थी जिसका मिल्क वो सेल आउट कर सकते थे, बट यहाँ पर अब तो बिल्कुल ही लैंड उनके पास कम रह गई है, तो उन्हें और कुछ सोचना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं बेटा विलेजेस में फार्मर्स के साथ, right? So in the next lecture we will discuss the 5th point, that is who will provide the labor in villages. Okay?